कठुआ वगैरह कह के ये सब मारा, मेरा फ़ोन तोड़ दिया। थाने पे पैंट और अंडरवियर उतरवा के 5 बेल्ट मारी। सर मेरे दोनों शोल्डर पे आई है, हैंड फ्रैक्चर हुआ है। ये राइट हैंड में 3 जगह से फ्रैक्चर है, इसमें स्पॉइलिंग बहुत है और इस हैंड में भी फ्रैक्चर है। उनके एक सिपाही ने कहा है इनका अभी मेडिकल मत करो, पहले और मार लेने दो फिर मेडिकल करना। हाथ में करीब 25 से 30 के आसपास स्टिचेज हैं पूरे हाथ में, फिंगर्स में और पाम वाम सब, और थम अलग हो गया। ये आँख में जो ब्लास्ट हुआ था ये उसी से। जो दाढ़ी में थे उनको कह रहे थे ओसामा बिन लादेन। ऑफिसर्स गालियाँ दे रहे थे, कह रहे थे मुंह में मूत दूंगा, तुमको पाकिस्तान जाना चाहिए। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के साथ ज़्यादती होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सब भाई भाई हैं यहाँ पे, बिल्कुल सब साथ में रहते हैं लड़के। मेरा नाम मोहम्मद इज्जत नासिर है, मैं BLLB सेकंड ईयर में हूँ, MU से लॉ कर रहा हूँ। सर मैं लाइब्रेरी में एक पढ़ रहा था, तो जब लाइब्रेरी पे हंगामा हुआ तो लाइब्रेरी बंद कर दी गई। फिर मैं चला गया मुमताज़ में अपने दोस्त के रूम पे जाके। मुश्किल से 5 या 10 मिनट ही हुए होंगे मुझे बैठे हुए कि पिताजी की कॉल आई कि कैंपस में माहौल ख़राब हो रहा है, तुम घर पर आ जाओ। तो मैं मुमताज़ से निकला कि आफ्ताब वाले गेट से मैं ऑटो करके घर चले जाऊंगा। लेकिन मैं जैसे मुमताज़ के गेट से निकला तो सामने मॉरिसन कोर्ट पे से RAF वाले स्टूडेंटों को मारते हुए निकाल रहे थे, उसमें वो मेरे ऊपर चढ़ गए। फिर मुझे खूब 30-40 RAF वालों ने, मानो पुलिस वाले भी थे, उनमें सब हुए हुए वो सब मारते हुए ले गए, इस वाले चौराहे तक लिया है। फिर वहाँ पे ट्रक में चढ़ा के बहुत मारा उन्होंने, कठुआ वगैरह कह के ये सब मारा, मेरा फ़ोन तोड़ दिया। लेकिन फिर वहाँ से वो अकराबाद ले गए मुझे। अकराबाद में ले आके उन्होंने फिर रात में ही जैसे थाने पहुँचे, थाने पे पैंट और अंडरवियर उतरवा के 5 बेल्ट मारी पीछे लिटाल के। बेल्ट मारने के बाद में उन्होंने फिर रात में सो गए। फिर सुबह को वो निकले सिविल लाइन थाने ले आने के लिए अलीगढ़ हमें, लेकिन फिर 12:30-1 बजे वो पनेटी चौकी पे उन्होंने हमें रोक दिया। 5-5:30 बजे तक पनेटी चौकी पे बिठा ले रखा उन्होंने हमें, अंदर बंद करके ज़मीन पे हथकड़ियाँ बन रही थी हाथों में। फिर 5:30-6 बजे हम निकले, 6:30 बजे तक वहाँ पुलिस लाइन पर लेकर आके खड़े हो गए। तकरीबन 7, सवा 7, 7:30 बजे तक हम पुलिस लाइन रहे। फिर वहाँ से सिविल लाइन थाने आ गए। फिर वहाँ से फिर ज़मानत पे मैं छोड़ दिया गया। सर तो काफ़ी टॉर्चर करा गया, रास्ते में मारा भी बहुत, फ़ोन भी तोड़ दिया था, सब पर्स में पैसे थे वो भी निकाल लिए थे थाने में। तो ऐसे एक मूवमेंट आ गया था, इसमें सर मेरे लाठी डंडों का सर होना बंद हो गया था, सर पे पड़े थे, पूरे बॉडी पे पड़े थे, बाल पकड़ के फिर ट्रक में चढ़ा दिया गया था मुझे खींच के। सर मेरे दोनों शोल्डर पे आई है, हैंड फ्रैक्चर हुआ है पूरे यहाँ पे और पीछे बॉडी पे ऐसे ही हुआ है। मैं ताज़ीम खान इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ, अम्बेडकर हॉल में रहता हूँ, BA फाइनल ईयर मेरा। अराउंड 8:30 गेस्ट हाउस नंबर 3 में था। वहाँ पे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो वहाँ पे मैं था और उसी टाइम कुछ बवाल होने लगा। लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे बाबे सैयद के अंदर, अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर पुलिस जो थी बहुत ढेर सारी फोर्स थी, उन्होंने तकरीबन 30 मिनट के बाद लाठी चार्ज कर दी। मैंने गेस्ट को तो निकाल दिया अपने, लेकिन मैं वहाँ पे था और मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स थे वहीं पे रुके हुए थे। फिर अचानक से पुलिस की एक टोली आती है, दरवाज़ा तोड़ती है। जब दरवाज़ा वो तोड़ने लगते हैं तो हम 9 फ्रेंड्स टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं और कुछ फ्रेंड्स प्रोटेक्ट करते हैं कि वो दरवाज़ा ना तोड़ पाएँ, बट उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। फिर बहुत मारा, जो बाहर थे उनको बहुत मारा। बहुत मारने के बाद उनको खींच के ले गए किसी भी थाने में इधर उधर। फिर उन्होंने वहीं पे कैंप कर लिया। अराउंड 2 आवर्स हम लोग टॉयलेट के अंदर थे और वहीं पे बैठे हुए थे छुपे। फिर 2 घंटे के बाद उन्होंने फिर से टॉयलेट का दरवाज़ा तोड़ा और सबको बहुत मारा और मुझको ऐसा मारा। मेरे ये राइट हैंड में 3 जगह से फ्रैक्चर है, इसमें स्पॉइलिंग बहुत है और इस हैंड में भी फ्रैक्चर है। मेरे कमर में भी बहुत ज़्यादा चोट है, बहुत मारा। जब एक सीनियर डॉक्टर आता है उसने मेरी फिंगर्स की हालत देखी तो उसने कहा ये बहुत ज़्यादा डैमेज है, हड्डियाँ टूटी हुई हैं, इसको रेफ़र करो JNMC। बट उन्होंने रेफ़र नहीं किया। उन्होंने बहुत कहा उस डॉक्टर ने कि रेफ़र करो, बट पुलिस जो थी उन्होंने रेफ़र नहीं किया और वहीं पे मेरा एक्सरा किया और विदाउट एनी इंजेक्शन मेरा एक टाँका लगाया और छोटा सा ऐसे ही प्लास्टर किया। मैं
चूँकि इसके बारे में जानता हूँ, ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बहुत कहा, सर ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, बट मेरी कुछ भी नहीं सुनी और नॉर्मली प्लास्टर लगा दिया, कच्चा था। फिर मैंने कहा सर मुझको पेन किलर दे दें। उन्होंने पेन किलर का एक पत्ता दिया, जो कि मेरे साथ सिपाही थे, उनमें से एक सिपाही उस पेन किलर के पत्ते को अपने पॉकेट में रख लेता है। जब मैं हॉस्पिटल अगेन वापस आता हूँ तो मैंने उससे कहा पेन किलर दे दो, तो उसने कहा अभी दे दूँगा, अभी दे दूँगा, ऐसे करते हुए पेन किलर नहीं दिया। मैं मांगता रहा। लिटिल फिंगर जो है उसके बारे में डॉक्टर्स ने कहा है ये इसमें ब्लैक हो रही है और बहुत हद तक 80% उम्मीद है कि इस फिंगर को काटना पड़े 2 दिन के अंदर। तकरीबन 40 लाठी मेरे हैंड पे मारा है, जिससे स्पॉइलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ऐसा लग रहा है अंदर का मार्क्स पूरा फट चुका है। ऐसा बिहेव कर रहे थे लाइक हमने क्राइम किया हो, किसी का कत्ल किया हो और बहुत बड़ा गुनाह किया हो। हालांकि मैं पर्सनल मैं नहीं था इन सब चीज़ों में, मैं गेस्ट हाउस के अंदर था और जब वो मार रहे थे मुझको तो गन से मार रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी क्रिमिनल के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, किसी क्रिमिनल को मार रहे हैं। पुलिस स्टेशन में एक वाक़या आया। जब पुलिस स्टेशन में हम गए तो वहाँ पे उन्होंने उनके एक सिपाही ने कहा इनका अभी मेडिकल मत करो, पहले और मार लेने दो फिर मेडिकल करना। बट मेरी हालत इतनी बुरी थी कि उनमें से एक सिपाही ने कहा ये मर जाएगा। और मेरे फ्रेंड्स में एक ऐसा था जो जम्मू से बिलोंग करता था, उससे उन्होंने पूछा कहाँ से बिलोंग करते हो, उसने बताया मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। जब उसने ये बताया, उसका नाम आकिब था, तो उसको पहले तो मारा था, फिर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मारा, इतना मारा कि उसका सब फट गया पैर वैर। मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। मेरी माँ 3 दिनों से रो रही हैं, वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं और मेरे फादर भी। ऑफिसर्स गालियाँ दे रहे थे, कह रहे थे मुंह में मूत दूंगा, तुमको पाकिस्तान जाना चाहिए, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते, आतंक फैलाते हो और तुम पाकिस्तान जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं है। ऐसा बिहेव कर रहे थे लाइक हम लोग क्रिमिनल हैं। और वो ये कह रहे थे तुम पर सेडिशन चार्ज लगना चाहिए, जैसे हिंदुस्तान उनका ही है, हमारा कुछ नहीं है। सबसे वो नेम पूछ रहे थे, नेम के ज़रिए उससे जैसा नेम वैसा बिहेव कर रहे थे। जो दाढ़ी में थे उनको कह रहे थे ओसामा बिन लादेन, तो ओसामा का चमचा है, उसके आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। और फिर एक आशुतोष नेम का एक मेरा फ्रेंड्स था, उसने अपना नेम बताया तो वो उसको कह रहे थे तू गद्दार है और तू इनका साथ दे रहा है। उसके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे वो, और उसको तो बहुत ज़्यादा मारा था, उसका फेस बहुत ज़्यादा फटा हुआ था, उसको होश भी नहीं था वो कहाँ पे है, क्या किया जा रहा उसके साथ, कोई होश नहीं था। मेरा नाम नासिर चमन है, पूरा रहने वाला मैं अलीगढ़ का ही हूँ, पुरानी शुंगी का, और मैं मुर्शिदाबाद सेंटर से एमयू के लॉ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये करीब 7:20 के आसपास, 7:40 के आसपास एक मैसेज सर्कुलेट था व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट्स के साथ हुआ उससे रिलेटेड कि प्रोटेस्ट अर्जेंट में या स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, आप लोग आएँ सब। तो उसमें ही मैं वहाँ पहुँचा। जो गेस्ट हाउस 2 और 3 में स्टूडेंट्स खड़े थे उनकी तरफ वो टीयर गैस मार रहे थे। तो अब टीयर गैस जब उन्होंने देखा कि स्टूडेंट जो थे उसे डिफ्यूज़ कर देते वाटर में डाल के, या वाटर उस पर डाल दिया, वहाँ जो समर्स के पाइप्स थे, पाइपलाइंस उन्होंने ऑन कर रखा था स्टूडेंट्स ने, तो उन्होंने फिर उसे न चला के उन्होंने फिर वो ब्लास्ट मारे, नॉइजी ब्लास्ट थे वो साउंड के, वो मारने लगे। मैं गेस्ट हाउस 3 पे था जब ये मेरे पास आगे एक ब्लास्ट गिरा। वो हाथ में करीब 25 से 30 के आसपास स्टिचेज़ हैं पूरे हाथ में, फिंगर्स में, और पाम वाम सब, और थंब अलग हो गया था। तो थंब को उसको जोड़ने के लिए 2 जगह से फ्रैक्चर था, तो उसमें वायर डाला एक, जो 1 से 1.5 महीने बाद निकलेगा वायर। ये आँख में जो ब्लास्ट हुआ था ये उसी से सब, ये आँख में जो था उसकी जो उसमें से निकला वही था ये सब। मेरा नाम पारस मोहम्मद है, मैं एमयू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री। मेरा दोस्त एक ताजिम है जिसे गेस्ट हाउस से पुलिस वालों ने उठाया था। उसके बाद उसके साथ इस हद से बर्बरता हुई, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए गए। मैं भी घर चला गया था, डर का माहौल था पूरे कैंपस में। मैंने घर बोला तो अम्मी मना कर रही थी, नहीं जाओगे आप, नहीं जाओगे। ताजिम का फ़ोटो वायरल हो रहा था, हाथ वाथ टूटा हुआ, तो मैंने अम्मी को दिखाया, अम्मी बताओ अगर इसकी जगह मैं होता तो आप क्या मना करती। तो मेरी अम्मी ने बोला आप जाओ और उसकी देखभाल करो पूरा सही से, जब तक उसके घर वाले ना आ जाएं जब तक वहीं रहना।
मैं जब तक रहूँगा जब तक उनके या तो घर वाले ना आ जाएं या फिर उन्हें पहुँचाया ना जाए, कैसे भी करके मैं जब तक यहाँ पे ही हूँ। सिर्फ एक प्रोपोगंडा बना दिया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के साथ ज़्यादती होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सब भाई भाई हैं यहाँ पे, बिल्कुल सब साथ में रहते हैं लड़के। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।